पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हिंसक प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के विरोध में सुतिया और शमशेरगंज में बवाल। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों का पुलिस पर पथराव। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में इमाम बाड़ा के बाहर जुटे लोग, हाथों में पोस्टर लेकर जताए विरोध। अहमदाबाद में पुलिस की परमिशन न होने के बावजूद सड़क पर उतरे मुस्लिम। जुमे की नमाज के बाद हाथ में बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। भोपाल में भी वक्फ संशोधन कानून का विरोध। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। जयपुर में भी मुसलमानों का हल्ला बोल। एआईएम पीएलबी की अपील पर वक्फ एक्ट के विरोध में सड़क पर उतरी सैकड़ों की भीड़। कानून वापस न लेने पर दिल्ली कूच की चेतावनी। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। मुंबई के बायखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। एआईएम नेता वारिस पठान हिरासत में लेकर छोड़े गए। वक्फ कानून के विरोध में नागपुर में भी प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के लोगों ने मूक रहकर अपना विरोध दर्ज कराया। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार ने हमारे खून को गर्म किया। सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले, एक साथ मिलकर वक्फ कानून का विरोध करेंगे। पीएम को 1 करोड़ मुसलमानों के साइन के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। वक्फ एक्ट पर राहुल गांधी के विरोध पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। बोले, जब बोलने का मौका था तब क्यों नहीं बोले? अगर दिक्कत थी तो संसद में बोलना चाहिए था। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी वक्फ की जमीन लेना चाहती है, ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ कानून को दी चुनौती। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कानून को असंवैधानिक बताया। वक्फ कानून के खिलाफ एक और याचिका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। अमेरिका से रिपोर्ट कर लाए गए ताबूर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी। दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे सवाल जवाब। एनआईए के बारे अफसर ताबूर राणा से कर रहे पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की जांच रिपोर्ट। कैलिफोर्निया में हथकड़ी में भारत को सौंपा गया था ताबूर राणा। यूएस मार्शल और एनआईए के हैंडओवर की तस्वीरें आई सामने। ताबूर राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों में चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा, भारतीय इसके हकदार थे। ताबूर राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार विदेशों से गुनाहगारों को लाई। कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई बम धमाका। ताबूर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। आतंकी ताबूर राणा के प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा। ताबूर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, राणा को भारत लाने का मूल काम यूपीए सरकार ने किया। उस समय हमने जो किया वही आधार बना। उद्धव गुट के संजय राउत बोले, ताबूर राणा के नाम पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश में बीजेपी। माहौल बनाने के लिए बिहार चुनाव से पहले फांसी दी जाएगी। आदित्य ठाकरे की ताबूर राणा को बीच चौराहे पर फांसी लटकाने की मांग पर बोले कि दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए, आतंक पर भारत कोई समझौता नहीं करता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, मेरी बधाई, कम से कम किसी को वो वापस ला पाए। काला धन भी वापस ला रहे थे, उसका क्या हुआ? पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में बवाल। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। सीएम आवास जाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग्स तोड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कन्हैया कुमार। पुलिस ने कई दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया। कन्हैया कुमार बोले, हम पलायन रोकने और रोजगार देने की बात कह रहे हैं। जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी सरकार, तब तक हम यही कहेंगे, लाठी नहीं नौकरी दो। बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी और जेडीयू पर अटैक। कांग्रेस की पदयात्रा में बोले, जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है केंद्र की मोदी सरकार। पायलट बोले, मोदी सरकार के समर्थन के बदले अपने राज्य के लिए 10-20 लाख रोजगार मांग सकते थे नीतीश, लेकिन सत्ता के मोह में खामोश रहे। कांग्रेस के पलायन को नौकरी दो पदयात्रा पर बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये सब इनका दिखावा, चुनाव नजदीक है इसलिए सब ढोंग है। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में फिर घमासान। बिहार कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने पहुंचे सचिन पायलट बोले, चुनाव में बहुमत के बाद सीएम फेस पर फैसला होगा। सचिन पायलट के बयान पर आरजेडी का जवाब। मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी ही सीएम फेस, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पटना से सटे दानापुर में आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के ठिकानों पर छापा। कोर्ट के आदेश पर पटना पुलिस और एसटीएफ की रेड। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का भगवंत मान सरकार पर अटैक। बोले, पंजाब की कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकली। दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। वाराणसी के बाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे पीएम मोदी। आनंदपुर धाम के गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को 3,884 करोड़
की 44 परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी सौंपे। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, काशी मेरी और मैं काशी का हूं, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। मोदी बोले, काशी पुरातन ही नहीं प्रगतिशील भी है। काशी पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही, गांव-गांव और घर-घर तक विकास हुआ। परिवारवाद के बहाने पीएम मोदी का सपा और कांग्रेस पर अटैक। बोले, उनके लिए परिवार का साथ परिवार का विकास, मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। मोदी बोले, हमने अपने मरीज भाई बहनों की भी गरिमा बढ़ाई। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वाराणसी में सीएम योगी बोले, 11 साल में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदल दी। काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से होती है। योगी बोले, पीएम मोदी ने काशी के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाई। आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हुई। मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त से बात की। शहर में कुछ दिन पहले गैंगरेप की वारदात की जांच के बारे में अपडेट लिया। पीएम मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी कहा गया। पीएम मोदी के निर्देश के बाद हरकत में आई बनारस पुलिस। अस्पताल ले जाकर गैंगरेप पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन का ऐलान। 2026 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी दोनों पार्टियां। गठबंधन का ऐलान करते हुए अमित शाह बोले, एआईएडीएमके के आने से मजबूत होगी एनडीए। पलानी स्वामी के नेतृत्व में लड़ेंगे हम चुनाव। ननार नागेथिरन होंगे तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। किसी दूसरे ने नहीं भरा अपना नॉमिनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ओडिशा में लॉन्च किया आयुष्मान भारत योजना। लाभार्थियों को बांटे आयुष्मान कार्ड। जेपी नड्डा ने ओडिशा सरकार की तारीफ की। बोले, बहुत कम समय में मांझी सरकार ने योजना को लागू किया। आयुष्मान योजना बीमा योजना नहीं है, एक आश्वासन योजना। जम्मू के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। दिल्ली के पालम इलाके में पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा। मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पेयजल को लेकर की समीक्षा बैठक। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। एसएससी ऑफिस तक निकाला मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के चलते रद्द की नियुक्ति। हल्द्वानी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जायसवाल स्वीट समेत 3 दुकानों पर रेड। गंदगी मिलने पर तीनों दुकानों के फूड लाइसेंस कैंसिल। छापेमारी के दौरान खाने की सामग्री में मिले कॉकरोच और चूहे। नगर निगम ने 15,000 का चालान भी काटा। आगरा में राणा सांगा की जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी। करड़ी सेना कल मनाएगी जयंती। 3 लाख लोगों के आने का अनुमान। पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी और मॉक ड्रिल की। 1000 लाठी डंडे, 1200 हेलमेट, सुरक्षा शील्ड भी मंगाए गए। आगरा में कल करड़ी सेना के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा। बोले, मुख्यमंत्री के इशारे पर प्रदर्शन हो रहा है। हिटलर के ट्रूप्स की तरह सेनाएं बनाई जा रही हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के लड़के पर की फायरिंग। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में अंधाधुंध फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने कार सवार प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। जिम जाते वक्त बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से छलने के आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस। दिल्ली में आज फिर बदला मौसम। अचानक उठी धूल भरी आंधी के चलते झुलसाती गर्मी से राहत। यूपी में आंधी और तूफान का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बदला मौसम। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल के धर्मशाला में कई जगहों पर बारिश। टेम्परेचर गिरा। तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। ट्रंप टैरिफ की राहत से शेयर बाजार में रौनक लौटी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 1310 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी में 429 अंकों की तेजी। बाजार में आई तेजी से कई कंपनियों को हुआ बम्पर मुनाफा। इंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। कई कंपनियों के निवेशकों को लगा झटका। अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। सोने के दाम में भी उछाल। 6,250 रुपए बढ़कर 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी के बाजार में लौटी रौनक। 2,300 रुपए की बढ़त के साथ 95,500 रुपए पर हुई। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत सभी क्षेत्रों में स्थिर रही कीमत। फरवरी में इंडस्ट्री प्रोडक्शन की सुस्त पड़ी रफ्तार। 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर आए आंकड़े। लैपटॉप कंपनी एसर जल्द भारतीय बाजार में उतारेगी स्मार्टफोन की रेंज। 15 अप्रैल से मार्केट में शुरू होगी बिक्री। भारत में लग्जरी कारों का बड़ा क्रेज। मर्सिडीज बेंज की सेल्स में बम्पर इजाफा। 4% की उछाल। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने दिया रोहित पर बयान। बोले, भारतीय क्रिकेटर्स में से रोहित शर्मा मेरे फेवरेट हैं। डेविड हेड ने जसप्रीत बुमराह को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज। बोले, वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह का खौफ है। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने किया आईपीएल के खतरनाक खिलाड़ी का खुलासा। बोले, राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जो प्राचर हैं आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। डेल स्टेन बोले, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और नूर अहमद से ज्यादा खतरनाक हैं जो आर्चर। आईपीएल के 5 मैचों में आर्चर ने हासिल किए 5 विकेट। आईपीएल की पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस नंबर 1 टीम। 5 मैचों में गुजरात के नाम 4 जीत है।
पॉइंट टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे पायदान पर। 5 मैचों में आरसीबी के नाम 3 जीत और 2 हार। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एमएस धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच ड्वेन ब्रावो को बताया धोखेबाज। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी ब्रावो की बातचीत वायरल। रविंद्र जडेजा से हुई मुलाकात। धोनी ने मजाकिया अंदाज में ब्रावो की टांग खींची। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले खेलते थे ड्वेन ब्रावो। 12 अप्रैल को आईपीएल में खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में लखनऊ और गुजरात की होगी भिड़ंत। लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 5 बार हुई है भिड़ंत। 4 बार गुजरात ने मारी बाजी, जबकि 1 बार लखनऊ ने जीता था मैच।